दुनिया में सबसे ताकतवर देश कौन होते हैं? जिनके पास बड़ी सेना हो, टैंक, मिसाइलें, परमाणु बम, या फिर वो जो अपने संगीत और संस्कृति से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। 21वीं सदी की जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। अब लड़ाई है इन्फ्लुएंस की, सोच की, और वो भी बिना लड़े या धमकाए। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया का BTS गाता है और ब्राजील झूमता है। हॉलीवुड फिल्में पूरी दुनिया में अमेरिका की कहानी बताती हैं। 21 जून यानी आज हर साल करोड़ों लोग एक साथ सांस लेते हैं योग के जरिए। ये सब है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर वो ताकत है जो बिना ताकत या डराए सामने वाले को प्रभावित कर सके। वो जो संस्कृति, विचार और मूल्यों से दूसरों को अपने पास खींचे। ये किसी देश को अपनी संस्कृति, मूल्यों और विचारों के दम पर दूसरों को आकर्षित करने की ताकत देता है। ये हार्ड पावर से अलग है जो सैन्य या आर्थिक शक्ति पर निर्भर करता है। भारत की सॉफ्ट पावर है उसकी समृद्ध संस्कृति, योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और उसका शांतिपूर्ण कोएक्सिस्टेंस का दर्शन। जब दुनिया के लोग नमस्ते कहते हैं या दिवाली मनाते हैं तो ये भारत की सॉफ्ट पावर का कमाल है। आज भारत अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता को 21वीं सदी में नई चमक दे रहा है और इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा और अब हर साल टाइम्स स्क्वायर से टोक्यो तक हर जगह आपको लोग योग करते नजर आएंगे। भारत आज योग का ग्लोबल एम्बेसडर बन चुका है। योग को एक समय सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास माना जाता था, लेकिन आज ये 190 से ज़्यादा देशों में किया जाता है। फिर आता है बॉलीवुड। साल 2024 में भारतीय सिनेमा ने लगभग 11,833 करोड़ रुपए की कमाई की। आज कोई नाइजीरिया में बैठा है लेकिन दिल से शाहरुख खान का फैन है। कोई रूस में है लेकिन कबीर के भजनों पर झूमता है। पेरू में तो साल 2015 से 2022 तक बॉलीवुड इवेंट्स 300% बढ़े हैं। टोरंटो और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भारत अब मुख्य आकर्षण है। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, #कीर्तन पर टिकटॉक में लगभग 50 करोड़ व्यूज़ हैं। भक्ति भी अब ग्लोबल है। कृष्णदास, आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन, 150 से ज़्यादा देशों में भारत की आध्यात्मिक धुनें गूंज रही हैं। साल 2023 की G20 अध्यक्षता में भारत ने सांस्कृतिक कूटनीति को कला में ढाल दिया। विदेशी मेहमानों को अराकू कॉफ़ी, पश्मीना शॉल, बनारसी स्टॉल, वारली पेंटिंग दिए गए। ये सिर्फ तोहफे नहीं थे, ये थे भारत की पहचान। वेव्स 2025 में पूरी दुनिया जुटी। मीडिया, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट सब भारत के साथ। क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का नारा गूंजा। आज भारत में 4 मिलियन क्रिएटर्स हैं और हर कोई भारत की कहानी अपने अंदाज में दुनिया को सुना रहा है। ब्रांड फिनांस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग थी 30वीं। दुनिया भर में लगभग 30 मिलियन भारतीय प्रवासी आज भारत के कल्चरल एम्बेसडर हैं। UPI और डिजिटल इंडिया आज दूसरे देश भारत से सीख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सॉफ्ट पावर क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दिलों को जीतती है, ना कि डर पैदा करती है। आज के दौर में देश एक दूसरे पर निर्भर हैं और यही सॉफ्ट पावर को इम्पोर्टेंट बनाता है, क्योंकि ये किसी देश की छवि को बेहतर बनाती है। ये विश्वास पैदा करती है और सहयोग के रास्ते खोलती है। उदाहरण के लिए जब विदेशों में लोग भारत के योग और ध्यान को अपनाते हैं तो वे भारत को एक शांतिप्रिय, बुद्धिमान देश के रूप में देखते हैं। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन मिलता है। सॉफ्ट पावर आर्थिक लाभ भी देती है। बॉलीवुड फिल्में और भारतीय व्यंजन विदेशों में भारत की ब्रांड वैल्यू बढ़ाते हैं, जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। और सबसे खास बात, सॉफ्ट पावर भारत को वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने में मदद करती है, वो भी बिना किसी को दबाए। अब सवाल ये है, सॉफ्ट पावर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के राष्ट्र हितों को पूरा कैसे करती है? पहला, ये भारत की सकारात्मक छवि बनाती है। जब दुनिया भारत को एक समृद्ध, शांतिप्रिय देश के रूप में देखती है तो भारत को संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर समर्थन मिलता है। उदाहरण के लिए भारत की सॉफ्ट पावर ने उसे जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर नेतृत्व करने का मौका दिया। दूसरा, सॉफ्ट पावर कूटनीति का एक मजबूत हथियार है। भारत ने अपनी संस्कृति और मूल्यों के जरिए अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में दोस्तियां बढ़ाई हैं। तीसरा, सॉफ्ट पावर भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करती है। जब दुनिया भारत के दर्शन और जीवन शैली को अपनाती है तो भारत का प्रभाव अपने आप बढ़ता है। आज जब दुनिया बहुध्रुवीय होती जा रही है, मतलब मल्टीपोलर होती जा रही है, तब सॉफ्ट पावर ही असली ताकत है। जब भारत वैश्विक मंच पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, सॉफ्ट पावर उसका सबसे बड़ा सहयोगी है। तो आइए हम सब मिलकर इस ताकत को और मजबूत करें, अपनी संस्कृति को गर्व से अपनाएं और दुनिया को दिखाएं कि भारत का जादू क्या है।